आज हम लोग जानेंगे कि टीचर डे क्यों मनाए जाते हैं और टीचर डे हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट क्यों है। हर साल हम लोग 5 सितंबर को ही टीचर डे क्यों मनाते हैं। आखिर क्या हुआ था 5 सितंबर को कि हर साल हम लोग 5 सितंबर को ही टीचर डे मनाते हैं। टीचर डे हमारे लिए इतना खास क्यों है। तो आइए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में पूरा जानने की कोशिश करेंगे कि 5 सितंबर को ही टीचर डे क्यों मनाया जाता है और टीचर डे हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। तो मैं बता दूं कि 5 सितंबर को टीचर डे सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जिनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी में तमिलनाडु के थिरुवानी में उनका जन्म हुआ था, जो कि सर्वपल्ली राधाकृष्ण। और उन्हीं के जन्मदिन पे हम लोग टीचर डे क्या करते हैं, मनाते हैं। और टीचर डे हमारे लिए खास इसलिए होता है क्योंकि उस दिन हम लोग गुरुओं को क्या करते हैं, आदर सम्मान देते हैं। और गुरुओं को यह याद दिलाया जाता है कि गुरु का फर्ज क्या होता है। गुरु का एक फर्ज होता है कि शिष्य को शिखर तक लेके जाए और उसको इस काबिल बनाए ताकि वो हर परिस्थिति से सामना कर सके। टीचर का फर्ज क्या होता है, मैं बता दूं, टीचर का फर्ज यह होता है कि किसी चीज का तैयारी करा रहा है टीचर अपने बच्चे को, तो उस लेवल तक बढ़ाए ताकि वो बच्चे अगर किसी भी परिस्थिति से उसको सामना हो तो उस परिस्थिति से वो निकल जाए और बेहतर से बेहतर करे। और एक बात ध्यान रखना चाहिए गुरुओं को कि गुरु को हमेशा जो बच्चे हैं उनको शिक्षा दिया जाए तो बेहतर से बेहतर दिया जाए। ऐसा नहीं कि किताबी भाषा उठा के उसको पढ़ा दिया। बहुत सारे टीचरों को मैं देखता हूं कि बहुत सारे टीचर क्या करते हैं कि किताब ले लेते हैं क्लासरूम में और किताब से पढ़ाना शुरू कर देते हैं, ताकि उससे क्या होगा, बच्चे का मनोबल गिरेगा। आप किताब लेके क्लासरूम में पढ़ाते हो जिससे मनोबल बच्चे सबका गिरता है। अगर आप अच्छे तरह से घर पे रिवीजन करके आप आते हैं, पढ़ाते हैं बच्चे सबसे, तो बच्चे सबका मनोबल बढ़ता है। और आप किताबी भाषा छोड़ के और एक्स्ट्रा ज्ञान देते हैं तो बच्चे सब बेहतर से बेहतर करते हैं। तो ये सब ध्यान टीचर को दिलाया जाता है टीचर डे मना के। और टीचर डे हमारे लिए इतनी खास होता है ना कि बताया नहीं जा सकता है। बताया गया ना कि टीचर एक जो होते हैं ना, हमको जीवन में बहुत आगे लेके जाते हैं। हमें जीवन कैसे व्यतीत करना है ये सब हमें को कौन जानकारी देता है, टीचर। जीवन में हमें कैसे चलना है, कैसे रहना है, कैसे किसी को आदर देना है, इस सभी की जानकारी कौन देता है, हमारे गुरु देते हैं। और सबसे पहला गुरु कौन होती है, हमारी माता होती है, जो कि जन्म से ही हमको संस्कार दिलाती है कि ये कौन है, ये कौन है, इनको कैसे बोलना है, इनको कैसे बोलना है। सबसे पहला अक्षर आराम कौन कराती है, हमारी माता। तो सबसे पहले मैं माता को नमन करूंगा, जो कि शुरुआत में ही हमारे गुरु का काम कौन करती है, हमारी माता करती हैं। और उसके बाद से हमारे गुरु कौन होते हैं, हमारे पिता होते हैं, जो कि चलना कैसे उसके बारे में क्या करते हैं, बताते हैं। और उसके बाद से हमारे बड़े भाई, हमारे बड़े सिस्टर, ये सभी हमको क्या करते हैं, गाइड करते हैं कि जीवन में कैसे चलना। और उसके बाद आखिरी पड़ाव जो होता है ना, जो मेन पड़ाव होता है, उसके बारे में कौन बताता है, हमारे शिक्षक बताते हैं, जो हमारे जीवन में बेहतर करने के लिए बहुत जरूरी होता है। एक शिक्षक जो होते हैं ना, हमारे जीवन में बहुत कुछ बताते हैं और वहां तक लेके जाते हैं जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं। किसी भी मंजिल को पाने के लिए एक शिक्षक की जरूरत होती है और वह शिक्षक हमारे जीवन में बहुत शिक्षक मिलते हैं। सबसे पहले मैं उन गुरुओं को नमन करूंगा जो हमको नर्सरी क्लास में पढ़ाया करते थे, जो कि हमने उनको पढ़ाना प्रारंभ कराया, वो सबसे बड़े गुरु हैं। और उसके बाद से 1 2 3 4 जो टीचर हमने पढ़ाया, हमको पढ़ाया, उसको भी हम नमन करते हैं। और सारे गुरुओं ने मिलकर आज मेरे को इस काबिल बनाए हैं ताकि हम आप लोगों के सामने कुछ कह पा रहे हैं। टीचर का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है और उस टीचर को आदर देना चाहिए। और इस टीचर को भी ये बात समझनी चाहिए कि हम लोग क्या करें, बच्चे को उतना बेहतर ज्ञान दें, किताबी भाषा को देना ही देना है। किताबी भाषा को छोड़ के अगर जितना भी एक्स्ट्रा नॉलेज है बच्चे को भर भर कर दिया जाए ताकि हर परिस्थिति से वो लड़ पाए और जीवन में बेहतर से बेहतर कर पाए। और बहुत सारे हमारे जीवन में गुरु मिलते हैं। मैं एक चर्चा करूंगा छोटी सी गुरु के बारे में, जो कि हमारे गुरु रहे हैं विशाल सर जी, जो कि मैं पढ़ने जाया करता था तो हमेशा क्या करते थे, हमेशा मेरे को, मैं सही भी करता था ना तो मेरे गुरु हमेशा डांटते थे। हर रोज मेरे को ही सुनाते थे, थोड़ा सा भी कोई गलती करे मेरे को ही सुनाते थे। एक दिन की बात है जब अंतिम विदाई था हम लोग का, तो उस दिन हम लोग का जिस दिन विदाई समारोह था ना, तो मैं बहुत खुश था कि आज मैं इस कोचिंग में जाने वाला हूँ। और हमारे सर रो रहे थे। हमने पूछा कैसा क्यों, तो हमारे गुरु बता रहे थे कि देखो बाबू, हमको बहुत अफसोस है कि मैं तुमको पूरे साल भर तुमको डांटता रहा, लेकिन मैं तुमको इसलिए डांटता था कि ताकि और बेहतर तुम करो और जीवन में बहुत आगे बढ़ो। उस दिन
मैं रियल बोलूं ना, मैं भी रो दिया था कि मेरे गुरु जो है ना वो मेरे लिए डांटते हैं। कोई अगर गुरु आपको डांटता है, मारता है, समझाता है, पढ़ाता है तो सिर्फ आपके लिए करता है, और आप उस गुरु का बात मान के अगर बेहतर से बेहतर करते हैं ना तो आप जीवन में बहुत आगे जाते हैं। गुरु का बात नहीं करते हैं तो बहुत आगे जाते हैं। गुरु का हमेशा आदर करना चाहिए। ये सब जानकारी हमको किससे मिला? सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो थे। सबसे पहले हम बता दें कि 1813 ईस्वी में जब चार्टर एक्ट आया था हमारे देश में, तो उस समय मिशनरियों का, जो अंग्रेज थे, मिशनरियों का आगमन हुआ था हमारे देश में। मिशनरियों का मेन मकसद क्या था? हमारे देश में शिक्षा का विस्तार करना। लेकिन अंग्रेजों का दो दांत हुआ करता था हमेशा, एक अच्छा सोचते थे, एक बुरा सोचते थे। मतलब सोचते थे शिक्षा का विस्तार किया जाए, लेकिन लोगों में भर भर के अंग्रेजी हुकूमत को क्या कर दिया जाए? डाल दिया जाए। मतलब हर व्यक्ति में अंग्रेजी शासन के प्रति क्या विचारधारा को लाना था। और उसी चार्टर एक्ट जब मिशनरियों ने आया था, और उसी से इन्हीं सर्वपल्ली राधाकृष्ण का भी पढ़ाई हुआ है, जो कि मद्रास विश्वविद्यालय से सबसे पहले उन्होंने क्या किया था? पढ़ाई किया था। और लेकिन ये जो थे ना सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, ये अपने हिंदी संस्कृति और सभ्यता को भूलते नहीं थे। कितने भी अंग्रेजों चाहते थे कि अंग्रेजी बन जाए, अंग्रेजों का ये सब बात माने, लेकिन ऐसा नहीं था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमेशा बोलते थे कि हमारे भारत की संस्कृति को मैं भूल नहीं सकता हूं, और उसी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा रोल निभाया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति रहते हुए भी एक शिक्षक के रूप में बहुत बड़ा रोल निभाया है। कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, जिनको 1954 ईस्वी में भारत रत्न भी मिल चुका है। और इन्होंने शिक्षा के बारे में इतना ज्यादा विस्तार किया कि 1962 ईस्वी में बहुत सारे बच्चे सबने इनको जिद कर दिया कि मैं आपके जन्मदिन को हम लोग मनाएंगे। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली है, बहुत अच्छी बात बोली है कि मेरे जन्मदिन को एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाई है, ताकि हर शिक्षक को हर साल ये पता चले कि शिक्षक का महत्व क्या होता है और शिक्षक का फर्ज क्या होता है कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है। और वो हैं सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जो कि मिशनरियों से तो पढ़ाई किए थे, और बहुत ऐसे विश्वविद्यालय हैं, बनारसी विश्वविद्यालय, बहुत सारा ऐसा विश्वविद्यालय जिसमें कुलपति के रूप में रहे हुए हैं, एक शिक्षक के रूप में रहे हुए हैं। और उन्होंने शिक्षा में रह के भारतीय संस्कृति और भारतीय हिंदी को कोई भी भूला नहीं, और हमारे देश में शिक्षा का विस्तार लाने में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण लाया था, वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्ण। और उनका मृत्यु जो हुआ था 17 अप्रैल 1975 ईस्वी में उनका क्या होता? मृत्यु हुआ था सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी का। और उन्होंने शिक्षा का महत्व बताया कि शिक्षा का महत्व क्या है। और उन्होंने एक बात और बोला था कि शिक्षा का महत्व क्या है? शिक्षा से ही किसी भी विचारधारा को बदला जा सकता है। अगर किसी की विचारधारा को बदलना है तो आपके अंदर शिक्षा लाना पड़ेगा। अगर आपके अंदर शिक्षा है तो किसी की भी विचारधारा बदल जाएगी। तो उन्होंने सोचा कि अगर हमारे देश को आगे बढ़ाना है तो सब में शिक्षा लाना होगा। तो इसीलिए उन्होंने एक शिक्षक के रूप में काम किया, और हमारे देश के हर एक बच्चे को उन्होंने पढ़ाने का प्रारंभ किया, और सोचा कि हर बच्चे को शिक्षा का मतलब बताना है और हर एक व्यक्ति में विचारधारा बदलना है। क्योंकि आपकी विचारधारा तभी बदलती है जब आपके अंदर शिक्षा आ जाता है। अगर आपके अंदर शिक्षा है तो आपकी विचारधारा अपने आप बदल जाती है। और विचारधारा बदलना है तो शिक्षा ग्रहण कैसे किया न करना है? तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए सबसे पहले आपके पास संस्कार रहना चाहिए, गुरुओं का आदर करना होगा। अगर गुरु का आदर करते हैं तो फिर आप बहुत आगे जाते हैं। गुरु का हमेशा सम्मान करना चाहिए और हमेशा गुरुओं को ऊंचा स्थान देना चाहिए। और एक बात को ध्यान रखना चाहिए, गुरु को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को बेहतर से बेहतर शिक्षा देना है। और एक बात और, सिर्फ किताबी नहीं, कुछ एक्स्ट्रा भी नॉलेज देना है, ताकि बच्चे हर परिस्थिति की सामना कर पाएं, हर जगह लड़ पाएं और हर एक परीक्षा को पास होकर आपका नाम रोशन करें। ऐसे टीचर का भी फर्ज होना चाहिए। ये सब बातें किससे मिल गया हमको? सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी से। और टीचर जो होता है ना हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा गुरु होता है। इसी के लिए एक छोटी सी कहानी में एक और बताना चाहूंगा ताकि आप सुनिए। देखिए, एक राजा था जो कि हर रोज चाहता था कि मैं जीवन में कुछ ना कुछ सीखूं। हर रोज उसका तमन्ना था कि मुझे कुछ सीखना ही है। मतलब हर चीज वो सीख लिया था। लेकिन उसी के राज्य में एक साधु रहा करते थे जिनके पास ज्ञान का भंडार था। तो राजा बोले कि क्यों ना मैं साधु को बुला के और उनसे कुछ शिक्षा ग्रहण करूं। तो उन्होंने अपने सिपाहियों लोगों को भेजा कि जाओ साधु को पकड़ के लाओ। तो अपने जितने भी सिपाही थे गए, साधु को बोले कि चलिए मेरे राजा साहब बुलाए हुए हैं। उन्होंने बोला कि मैं नहीं जाऊंगा। तो जबरदस्ती उनको पकड़ के लाया गया और राजा बोलते कि मेरे को शिक्षा दीजिए। साधु तो जबरदस्ती था तो देना ही पड़ेगा। तो साधु जी ने क्या प्रारंभ किया शिक्षा देना। लेकिन
राजा पलंग पे बैठ के पढ़ते थे और जो साधु जो थे वो नीचे बैठ के पढ़ाया करते थे। 2-3 मन तक पढ़ाया, लेकिन एक भी ज्ञान जा नहीं रहा था राजा के दिमाग में। ऐसा हुआ तो राजा जो है चिंतित होकर अपने पत्नी से एक दिन जाके बोलता है कि देखो मैं 3 मंथ से पढ़ रहा हूं, लेकिन एक भी चीज हमारे दिमाग में नहीं गया है। तो उसकी पत्नी बोलती है कि देखिए, आप पलंग पर बैठ के पढ़ते हैं और साधु महाराज को कहां नीचे बैठा के पढ़ते हैं, तो आपने गुरु को पहले ही नीचे बैठा दिया है, तो आपके पास ज्ञान कहां से आएगा। गुरुओं का स्थान हमेशा ऊंचा होता है और आप गुरु का स्थान कहां दे दिए हैं, नीचे। हमेशा जीवन में सीखेंगे नहीं, हमेशा घटेगा। जीवन में गुरु का स्थान जो है ना बहुत ऊपर रखा गया है, और गुरु को जब आप उस स्थान ऊपर रखेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। गुरु का स्थान कभी भी नीचे नहीं होना चाहिए, और गुरु का स्थान ऊपर रखते हैं तो जीवन में आप बहुत आगे जाते हैं। बोला गया ना, सही गलत की पहचान हमें कौन सिखाता है, गुरु सिखाते हैं। और सही गलत की पहचान सिखाने वाला गुरु है, उन गुरुओं को मैं सत नमन करता हूं। और जो हमारे शुरू से लेकर अंत तक आज तक जो मेरे को गाइड कर रहे हैं हमारे गुरु, उन सभी गुरुओं को मेरे तरफ से नमन है। और मैं उन सभी गुरुओं को हमेशा आभारी रहूंगा, ताकि वो गुरु की वजह से ही आज यहाँ पे पहुंचा हूं और आगे भी पहुंचूंगा, गुरु का आशीर्वाद रहेगा तो। और इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।